मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज, फिर हमने देखा था पोस्ट एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज। अब हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी की स्ट्रेटेजीज जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। उसमें से एक है सिस्टम सेफ्टी एनालिसिस। हमें हमारे सेफ्टी के सिस्टम को पूरा टोटलिटी में देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, सपोज किसी एक पार्ट में, तो हो सकता है वो सिर्फ एक पार्ट को इफेक्ट ना करे, वो पूरे सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हमें इस तरह से सिस्टम को टोटलिटी में देखना होगा। फिर इसमें अगली चीज़ है जॉब हजार्ड एनालिसिस, जिसको हम JHA भी बोलते हैं या JSA भी बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे JSA बोलिए चाहे JHA बोलिए। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए, उस जॉब को, और उसको छोटे छोटे से ब्रेक डाउन कर लीजिए कंपोनेंट्स में, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, और फिर उसमें अलग अलग हर एक्टिविटी का हजार्ड निकाल के उसके सेफ्टी मेजर्स करिए। जैसे मेंटेनेंस के जॉब ऑर्डर वर्क से और भी इस तरह के, वो सब आप कर सकते हैं इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट आता है HAZOP स्टडी, दैट इज हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी। क्रिटिकल और एनालिटिकल स्टडी है लेटेंट हजार्ड्स के बारे में पता करने के लिए। मतलब ऐसे हजार्ड जो कि इमीडिएट दिख नहीं रहे हो, लेकिन वो हुए तो बहुत खतरनाक हो सकते, तो छुपे हुए हिडन लेटेंट हजार्ड्स या ये सब चीज़ें जो कि आगे जाकर हो सकती है, फेलियर्स की वजह से हो सकती है, वो पता करने के लिए हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी किया जाता है, दैट इज HAZOP स्टडी। फिर इसमें आगे आते हैं FTA, दैट इज फॉल्ट ट्री एनालिसिस, और ETA, इवेंट ट्री एनालिसिस। तो एजम्पशन बनाया जाता है इसमें अनडिजायर्ड इवेंट का, कि क्या क्या बुरा हो सकता है, और फिर उसकी ट्रेन कैसे जा सकती है, ट्रेल या चेन कैसे जा सकती है, और क्या क्या वो और कर सकती है आगे जाके। उसका पूरा एक ट्री बनाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो उसको FTA भी बोलते हैं, और ETA भी एक बनता है, इवेंट ट्री एनालिसिस भी बनता है, और फॉल्ट ट्री एनालिसिस बनता है। फॉल्ट ट्री में हम फॉल्ट्स लेते जाते हैं कि ये फॉल्ट्स हो सकते हैं, इवेंट ट्री में हम इवेंट्स लेते जाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। तो इनके रिवर्स में हम जो एक तरह से पॉजिटिव चेन बना लेते हैं कि क्या क्या बुरा हो सकता है, और फिर वो रीजंस पे हम काम कर सकते हैं। फिर इसमें आता है रिस्क टॉलरेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ पॉसिबल अनडिजायर्ड इवेंट्स, रिस्क टॉलरेबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और क्या इफेक्ट हो सकता है उस अनडिजायर्ड इवेंट का, उसका पूरा एक जो है टॉलरेबिलिटी फैक्टर निकाला जाता है, और रिस्क टॉलरेबिलिटी निकाली जाती है कि हम इतने को टॉलरेट कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी आप इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो रिस्क और हजार्ड्स तो वहाँ रहेंगे, लेकिन किस लेवल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं वो हमें डिफाइन करना रहेगा कि इसके ऊपर का रिस्क हमारी टॉलरेबिलिटी लिमिट के आगे है, इसको नहीं टॉलरेट कर सकते, तो इसमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और कुछ जो है वो टॉलरेबल रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो हम उसको रहने दे सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें और आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जैसे कि एनवायरनमेंट जो है, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो वो सीरियसली इफेक्ट कर सकता है एम्प्लॉयज़ को। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कर सकता है, दैट कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स होती है, एक मेथड होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इस तरह के डेंजर्स से जो कि सेफ्टी परफॉर्मेंस को एसेस करके निकल रहे हैं, या सुपरवाइजर से बात करके निकल रहे हैं, या सेफ्टी मेजर्स लेने से पता चल रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स और है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स और ऑक्यूपेशनल हेल्थ। फिर आते सेफ्टी सैम्पलिंग में। सेफ्टी सैम्पलिंग में मतलब रैंडम आपने सैम्पलिंग करा इंस्पेक्शन में जो मिला आपको, ताकि आपको पता चले कि पर्सनल का इन्वायरमेंट कैसा है और वो कितने जागरूक है सेफ्टी के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा स्पेसिफिक सेफ्टी स्ट्रेटेजीज। ये हर स्ट्रेटेजी पे अलग से वीडियो बन सकता है जो कि मैं बनाऊंगी। ये डिटेल्ड है, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रीफ में लिया है इंट्रोड्यूस करने के हिसाब से। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।